कैसे संभाले रिश्तों की डोर, हम बताते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य की जिंदगी आत्म केंद्रित होकर रह गई है। संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है। कामकाजी दंपति अवकाश में नातेदारी रिश्तेदारी को यहाँ जाने के बजाय घूमने जाना अधिक पसंद करते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनके बच्चे नाना नानी दादा दादी चाचा ताऊ बुआ जैसे महत्वपूर्ण और निजी रिश्तों से अपरिचित ही रह जाते हैं। ये कटु सत्य है कि इंसान कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही घूम ले, लेकिन परिवार और मित्रों के बिना हर खुशी अधूरी है। माता पिता भाई बहन दोस्तों की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए रिश्तों को सहेज कर रखना बेहद आवश्यक है। जिस प्रकार अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी प्रकार रिश्तों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी समय पर प्यार और परस्पर आवागमन और मेल मिलाप का इन्वेस्टमेंट करना बहुत आवश्यक है। इनके अभाव में कितने ही करीबी रिश्ते क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी अंतिम सांसें गिनने ही लगते हैं। क्योंकि निर्जीव से चाकू को ही यदि लंबे समय तक प्रयोग न किया जाए तो वो भी अपने धार का पैनापन खो देता है। फिर रिश्ते तो जीवित लोगों से होते हैं। यदि उनका पैनापन बनाए रखना है तो सहेजने का प्रयास तो करना ही होगा। परस्पर आवागमन बेहद जरूरी। रेणु की उस इकलौती बहन ने तय कर रखा है कि कैसी भी स्थिति हो वो साल में से कम एक बार अवश्य मिलेगी। इसका सबसे अच्छा उपाय उसने निकाला साल में एक बार साथ साथ घूमने जाना। इससे उनके आपसी संबंध बहुत अधिक गहरे हैं। इसके विपरीत रीता और उसकी बहन पिछले 5 वर्षों से आपस में नहीं मिली है। नतीजा उनके बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं। वास्तव में रिश्तों में प्यार की गर्मजोशी बनाए रखने के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत आवश्यक है। जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने जाएं, छोटा मोटा उपहार अवश्य ले ले। उपहार ले जाने का ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि उन्हें आप उपहार की आवश्यकता है, बल्कि ये तो परस्पर प्यार और अपनत्व से भरी भावनाओं का लेन देन मात्र है। संतुलित भाषा का करें प्रयोग। कहावत है कि जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। यदि आप दूसरों से कटु भाषा का प्रयोग करेंगे तो दूसरा भी वैसा ही करेगा। मिसेस गुप्ता भी जब भी मिलती है हमेशा यही कहती हैं कि अरे रीमा, तुम्हें भी तो कल फुर्सत नहीं मिलती, जरा हमारे घर की तरफ भी नजर कर लिया करो। इस प्रकार मेरी एक सहेली को जब भी फोन करो तो तुरंत ताना मारती है कि अरे आज हमारी याद कैसे आ गई। एक दिन मैं अपनी एक आंटी के यहाँ मिलने गया। जैसे ही आंटी ने गेट खोला तुरंत तेज स्वर में बोली कि अरे बेटा, आज आंटी के घर का रास्ता कैसे भूल गए। उनका ताना सुनकर मेरे आने का सारा जोश हवा हो गया। जबकि मेरे घर के नज़दीक ही रहने के बाद भी वो स्वयं कभी फ़ोन नहीं करती, ना ही आने की जहमत उठाती हैं। आपसी संबंधों में इस प्रकार के कटाक्ष और व्यंग्युक्त भाषा का जगह सदैव प्यार, अपनत्व और विनम्रता युक्त मीठी वाणी का प्रयोग करें। सदैव प्रयास करें कि आपकी वाणी या व्यवहार से किसी की भावनाएं आहत ना हो। संबंध निभाएं। गुप्ता दंपत्ति यदि कोई बुलाता है तो वो भी भले ही 10 मिनट को जाएं, पर जाते जरूर है। कई बार नातेदार रिश्तेदारों या परिचितों के यहाँ कोई प्रोग्राम होने पर हम अक्सर बहाना बना देते हैं या मूड ना होने पर नहीं जाते हैं। ये सही नहीं है। आपके जाने ना जाने से उस प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो सही है, परंतु आपका ना जाना संबंधों के प्रति आपकी उदासीनता अवश्य प्रदर्शित करता है। यदि किसी भी परिस्थिति वश आप उस समय नहीं जा पा रहे हैं तो बाद में अवश्य जाए। किसी भी शुभ अवसर पर जाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप सभी प्रमुख रिश्तेदारों और परिचितों से मिल लेते हैं, जिससे रिश्तों में जीवंतता बनी रहती है। करें नई तकनीक का प्रयोग। मेरे एक अंकल जो भी हमारे मकान मालिक हुआ करते थे, उनकी आदत है कि वो देश में ही हो या विदेश में हमारे पूरे परिवार के बर्थडे और हमारी मैरिज एनिवर्सरी विश करना कभी नहीं भूलते। उसका परिणाम ये है कि हम उन्हें उनसे दूर होते हुए 6 साल हो गए, परंतु हमारे बीच आज भी मिठास है। आज की युग तकनीक युग है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉलिंग आदि के माध्यम से आप मीलों दूर विदेश में बसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से संपर्क में रह सकते हैं। सभी का प्रयोग करके अपने रिश्तों को सुदृढ़ बनाएं। कई बार कार्य की व्यवस्था के कारण आप लंबे समय तक परिवार में जाना नहीं हो पाता है। ऐसे में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके आप अपने रिश्तों में प्रगाढ़ बनाने का प्रयास अवश्य करें। करें गर्मजोशी से स्वागत। घर आने वाले मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करें ताकि उन्हें एहसास हो कि आपको उनके आने से खुशी हुई है। शोभना के घर जब भी जाओ वो हमेशा पहुंचकर ऐसा लगता है कि यहाँ हम क्यों आ गए। ना मुस्कान से स्वागत, ना खुश होकर बातचीत, बस उदासीन भाव से चाय नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है। आप करो या ना करो उनकी बला से। इसके विपरीत जब भी हम अनिमेश जी के यहाँ जाते हैं तो उनकी पति पत्नी खुश देखते ही बनती है। घर में प्रवेश करते ही खुश होकर मिलना, गर्मजोशी से स्वागत करना, उनके हाव भाव को देखकर लगता है कि हाँ, हमारे आने से उन्हें खुशी हुई है।
छोटी छोटी बातों का रखे ध्यान। नमिता के चचिया ससुर आए थे। उसे याद था कि चाचा जी शुगर के पेशेंट है, अतः अब वो उनके लिए बिना शक्कर की चाय लेकर आई तो उस छोटी सी बात पर चाचा जी गदगद हो उठे। रीता की जेठानी अर्थराइटिस की मरीज है, अतः बाथरूम में ऊंचा पटहा चाहिए होता है। उनके आने से पूर्व उसने उतना ही ऊंचा पटहा बाजार से लाकर बाथरूम में रख दिया। जेठानी ने जब देखा तो खुश हो गई। समय दें। किसी भी मेहमान को आने से पहले उसे भरपूर समय दें, क्योंकि सामने वाला भी अपने कीमती वक्त निकाल कर आपसे मिलने पैसा खर्च करके ही आया है। अनीता जब परिवार सहित अपने भाई के यहाँ 2 से 4 दिन के लिए गई तो भाई अपने ऑफिस चला गया और भाभी किचन और इकलौते बेटे में ही व्यस्त रही। बस समय पर खाना नाश्ता टेबल लगा दिया मानो किसी होटल में रुके हों। अगले ही दिन भाई ने ऑफिस से अवकाश लिया तो अपने घर के काम निपटाता रहा। अनीता उसके परिवार के पास बैठकर दो बातें करने की किसी के पास वक्त ही नहीं था। 2 दिन एक ही कमरे में बंद रहने के बाद वो अपने घर वापस आ गए, इस कसम के साथ कि वो कभी अपने भाई के घर नहीं जाना चाहेगी। इस प्रकार का व्यवहार आपसी संबंधों में कटुता घोलता है। संबंध सदा के लिए खराब हो जाते हैं। कई बार अपने सबसे करीबी हो जाए का ही जाने जाने अनजाने में ही किया गया कठोर व्यवहार हमें अंदर तक आहत करता है। अपने साथ किए गए लोगों के साथ अच्छे व्यवहार सदैव ध्यान रखें और मन को दुखी करने वाले व्यवहार को एक क्षणिक आवेश मानकर भूल जाना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है।